तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टॉक्स विथ बॉबी पे स्वागत है। मैं इस स्टोरी में आपको पढ़ना, उच्चारण करना और इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है अ बेबी एंड अ शॉप। ध्यान दीजिएगा, अ बेबी एक बच्चा, एंड और अ सॉक। सॉक मतलब क्या होता है? मोजा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। द मदर मतलब क्या होता है? माँ। गिव, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये गिव क्या होता है? जैसे एक वर्ब होता है ना, देखिए वर्ब GIVE। तो गिव क्या हो गया? वर्ब वर्ब 1 हो गया। तो अब क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया, प्लुरल हो गया, प्रेजेंट हो गया। उसका पास्ट क्या होता है? तो गैव होता है। तो द मदर गैव हर बेबी अ रेड एप्पल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द मदर गैव हर मतलब जो जो माँ, हर मतलब उसको, दी, उसको दी क्या? उसको दी यानी कि बेबी को दी क्या? और रेड एप्पल। मतलब क्या होता है? एक। रेड मतलब होता है लाल। एप्पल मतलब क्या होता है? सेब। एक लाल सेब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेबी जो बच्चा, ट्राइड। अब बताएं आगे कि TRY, ट्राई। ट्राई क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? ट्राइड। ठीक है, तो द बेबी ट्राइड, जो बेबी कोशिश किया, टू ईट उसको खाने के लिए। किसको? द एप्पल को। किसको? द एप्पल। आगे बढ़ते हैं। हिज माउथ, जो बेबी जो है ना, नाउन है। नाउन के बदले क्या होता है? प्रोनाउन। ठीक है, तो हिज माउथ, माउथ मतलब क्या होता है? मुंह। तो हिज माउथ वाज टू स्मॉल, उसका माउथ यानी कि उसका मुंह बहुत स्मॉल मतलब छोटा, बहुत ही छोटा था। ठीक, क्योंकि यहाँ वाज है, तो वाज या वर तो क्या होता है? सब पास्ट टेंस में जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AND, एंड मतलब क्या होता है? और। ही किसके लिए आया है? तो ही इसके लिए, जो बताए थे अभी ना, नाउन के बदले क्या आता है? प्रोनाउन यानी कि ही डिडंट हैव एनी टीथ। ही डिडंट को हम लोग डिडंट को डिडंट DID+NOT यानी कि डीड प्लस नोट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिडंट। शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। ठीक है, ही डिडंट हैव एनी टीथ मतलब उसके पास, है मतलब होना, उसके पास एनी मतलब कोई भी, यहाँ नोट लगा है ना, तो कोई भी दांत नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हिज ब्रदर, जो बेबी था यानी कि बेबी, हिज किसके लिए आया है? बेबी के लिए। तो हिज ब्रदर यानी कि जो बेबी का भाई, टुक द एप्पल, जो बेबी का जो भाई था वो टुक मतलब देखा, द एप्पल यानी कि एप्पल को। एंड हिज ब्रदर, जो हिज मतलब बेबी यानी कि बेबी के बदले आया है ना हिज, तो हिज ब्रदर मतलब उसका भाई, एट EAT, ईट होता है ना, ईट का पास्ट टेंस हो गया एट। तो हिज ब्रदर एट द एप्पल, उसका भाई एप्पल को खा गया। एंड द बेबी क्राइड, जो बेबी मतलब बच्चा, बताया था बच्चा। द बेबी क्राइड, क्राइड मतलब दो मीनिंग होगा, दो मीनिंग, रोना भी होता है, चिल्लाने भी होता है। तो यहाँ सेंस है रोना का। द बेबी रोया, द बेबी मतलब रोया नहीं, द बेबी रोने लगा क्योंकि पास्ट टेंस है। ठीक, एंड हिज ब्रदर गेव द बेबी अ ब्लू बॉल टू प्ले विथ। ध्यान दीजिएगा कहाँ से क्या क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा आगे हम इसको स्लाइड को आगे बढ़ा लें। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहाँ थे? तो हाँ, द बेबी क्राइड, बेबी रोने लगा। ठीक, हिज ब्रदर, जो उसका भाई, गिव, बताया था ना गिव का पास्ट होता है गैव। तो हिज ब्रदर गिव द बेबी, बेबी को दिया, अ ब्लू बॉल टू प्ले विथ, एक ब्लू यानी कि ब्लू कलर, ब्लू होता है ना, ब्लू का ब्लू, नेवी ब्लू जो बोलते हैं ना ब्लू, तो ब्लू कलर का जो ब्लू बॉल, टू प्ले विथ यानी कि ब्लू बॉल के साथ खेलने के लिए, ब्लू बॉल दिया उसके साथ खेलने के लिए। प्ले विथ यानी कि उसके साथ खेलने के लिए। द बेबी स्माइल्ड, उसके बाद बेबी जो बच्चा था हंसा, हंसने लगा या हंसा। ठीक है, हिज ब्रदर, फिर उसके बाद जो हिज ब्रदर यानी कि बेबी का भैया यानी कि भाई, टुक द बॉल
यानी कि टुक द बॉल, यानी कि बॉल को देखा फ्रॉम द बेबी, बेबी के पास, ठीक है। एंड ही रोल्ड द बॉल, ही रोल्ड, रोल मतलब क्या होता है, रोल मतलब क्या होता है, मतलब घुमाना या फेंकना भी कह सकते हैं। तो ही रोल्ड द बॉल ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या बताए थे, फर्श। तो ही रोल्ड यानी कि मतलब वह जो भाई था उसका भाई क्या क्या रोल किया, फेंका किसको, बॉल को, ऑन द बॉल, ऑन द फ्लोर। ऑन मतलब क्या होता है, पर, ऑन मतलब क्या होता है, पर। तो यानी किस पे, फर्श पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड को बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ थे, फ्लोर में, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे द ब्राउन, ब्राउन मतलब क्या होता है, भूरा। एंड वाइट, वाइट मतलब होता है सफ़ेद। तो द ब्राउन एंड वाइट कुत्ता, डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता। पिक्ड अप, पिक्ड अप मतलब क्या होता है, उठाना। तो पिक्ड अप द बॉल, देखिएगा, द ब्राउन एंड वाइट कुत्ता, जो मतलब वाइट कुत्ता, भूरा और सफ़ेद कुत्ता उठाया बॉल को, ठीक। द डॉग च्यू, च्यू मतलब होता है चबाना या चाटना, जो कुत्ता ये च्यूड ऑन द बॉल, यानी कि बॉल पे, यानी और देखो क्या इसका मतलब टोटल मीनिंग क्या हुआ, द डॉग च्यूड ऑन द बॉल, यानी कि बॉल को चाटने लगा या चबाया, चबाने लगा, ठीक। द बेबी क्राइड अगेन, देखिएगा, द बेबी क्राइड, यहाँ पर क्या लिखा है, अगेन, फिर से बेबी रोने लगा। हिज ब्रदर पिक्ड अप, फिर से उसका भाई, अगेन उसका भाई, ब्रदर मतलब हिज ब्रदर पिक्ड अप द कैट, उसका भाई पिक्ड अप उठाया, या कैट को उठाया, ठीक ना। एक बिल्ली को, कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली, एक बिल्ली को उठाया। एंड कोमा ही पुट, पुट मतलब होता है रखना, ही पुट द कैट मतलब बिल्ली को ऑन द बेड, बेड पर विथ द बेबी, यानी कि बेबी के साथ या बेबी के बगल, बगल में, ठीक। द बेबी पुल्ड द कैट्स, पुल द कैट्स टेल, टेल मतलब क्या होता है, पूछ, और पुल मतलब होता है खींचना। तो द बेबी पुल्ड, खींचा, खींचने लगा, द कैट्स नेल, यानी कि कैट यानी कि बिल्ली का, बिल्ली का पूंछ को, बिल्ली का, बिल्ली के पूंछ को। जब भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है उसका मतलब का की के होता है मीनिंग, ठीक है। जब भी कोई भी नाउन में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगता है तो उसका मतलब होता है जैसे किसी का, बिल्ली का, डॉग का, ठीक है। द तब बिल्ली, बिल्ली के पूंछ को खींचने लगा कौन, बेबी। उसके बाद आगे आते हैं, द कैट जम्प्ड ऑफ द बेड, जम्प्ड ऑफ का मीनिंग होता है यह उछलना, ठीक है। द कैट जम्प्ड ऑफ द बेड, बेड पे बिल्ली उछलने लगा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को आगे बढ़ा लेते हैं ऊपर में हम लोग, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक सेकंड देखते हैं हम लोग कहाँ थे, हाँ यहाँ बेड, बेड तक थे, आगे आते हैं। उसके बाद द डॉग चेस्ट द कैट, चेस्ट मतलब क्या होता है, पीछा करना, ठीक है, किसी चीज़ को पीछा करना। CHASE, यहाँ तक का होता है प्रेजेंट, लेकिन लास्ट में ईडी लग गया, वो हो गया पास्ट टेंस, ठीक है। तो द डॉग चेस्ट द कैट, यानी कि बिल्ली का, डॉग जो है ना पीछा, पीछा करने लगा, ठीक है। चेस्ट मतलब पीछा कर, पीछा करना है, पीछा करने लगा। द बेबी क्राइड अगेन, फिर से, अगेन मतलब फिर से बेबी रोने लगा, ठीक। हिज ब्रदर, जो उसका भाई, लेट द बेबी अ सॉक, जो उसका भाई था, बेबी का जो भाई था, भाई बेबी को एक मोजा पहनाया, ठीक है। ये सॉक मतलब क्या बताया था ऊपर में, मोजा, तो एक मोजा पहनाया। द बेबी प्लेड, द बेबी प्लेड विथ द सॉक, द बेबी जो बच्चा प्लेड खेलने लगा विथ द सॉक, यानी कि मोजे के साथ, बताया था ना, विथ मतलब क्या होता है, के साथ, यानी कि मोजे के साथ खेलने लगा, ठीक। द बेबी वाज हैप्पी, उसके बाद आ गया था द बेबी वाज हैप्पी, उसके बाद द बेबी जो बच्चा था वह खुश था, बहुत ही खुश हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं एक छोटा सा स्टोरी लाया था, उसमें आप सभी को समझ में आया होगा। और मैं जैसे पढ़ा हूँ वैसे आप जैसे मैं पढ़ पढ़ कर बताया हूँ,
आप समझे होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मतलब स्टोरी में जो भी मीनिंग मैं बताया होंगे, उस मीनिंग को आप एक कॉपी में ये लिखिएगा और उस वर्ड को याद कीजिएगा। और जो भी और इस वीडियो को फिर से एक बार और देखिएगा, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप इस वीडियो में ये मेरे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू। जय हिंद।